दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक के बारे में जिसकी मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और वो है CSIS स्कीम। अब दोस्तों CSIS स्कीम एक सेंट्रल की सब्सिडी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट आपके एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी का वेवर देती है। अब देखिए इस स्कीम के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। अब देखिए इस स्कीम में किस तरह से आपको अप्लाई करना है, चाहे फिर आपका एजुकेशन लोन पहले से चल रहा हो या फिर आप नया एजुकेशन लोन लेना चाहें तो भी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों इस स्कीम के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये CSIS स्कीम क्या है। अब देखिए CSIS का फुल फॉर्म है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, यानी कि स्कीम के तहत जो भी स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेता है तो उसको उसके मोरेटोरियम पीरियड में जितना भी लगने वाला ब्याज है वो सरकार जो है 100% पैसा वापस देती है। और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के PMUSP स्कीम के अंडर आता है। अब देखिए CSIS स्कीम के मुताबिक अगर आप 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन किसी भी बैंक से लेते हैं तो वहां पर मोरेटोरियम पीरियड में लगने वाले ब्याज में आपको 100% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको सरकार वापस देती है। अब देखिए यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार ये मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है। अब देखिए जब आप अपना एजुकेशन का कोर्स कर रहे होंगे प्लस उससे 1 साल बाद, यानी कि मान लीजिए 3 साल की अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसके 1 साल बाद, तो पहले जो 4 साल जो भी ब्याज आपके एजुकेशन लोन पर लगने वाला है वो सारा ब्याज सरकार आपको 100% वापस देती है। और यही सबसे बड़ा फायदा है इस CSIS स्कीम का। अब आपको ये बताते हैं कि CSIS स्कीम में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अब देखिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपका जो एजुकेशन लोन है वो IBA मॉडल के एजुकेशन लोन स्कीम में एलिजिबल होना चाहिए। यानी कि जब आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अपना एजुकेशन लोन अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, IBA मॉडल। अब इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया वो ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपए तक है तो फिर आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और इस स्कीम के तहत उन स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है जो कि प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्सेज इंडिया में परस्यू कर रहे हैं। तो अगर आप एक फॉरेन कंट्री में ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको CSIS स्कीम का फायदा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस स्कीम में उन लोगों को फायदा मिलता है जो कि इंडिया में ही प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि ज्यादातर व्यूअर्स मेरे से पूछते हैं कि कौन सा ऐसा कोर्स या फिर कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां से हम कोर्स करेंगे तो हमें जो है इस स्कीम का फायदा मिल पाएगा। तो आपको वो डिटेल में आपको दिखाते हैं, बहुत ध्यान से आप समझ लेना। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया है प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में ओनली फ्रॉम NAAC accredited institutions और प्रोफेशनल टेक्निकल प्रोग्राम्स accredited और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स बाय NBA और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। तो those professional institution programs which do not come under the ambit of NAAC or MBA would require approval of the respective regulatory body। अब इसमें ये पॉइंट भी आप समझिए, देखिए एडमिशन ओनली इधर फॉर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। तो या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वहां पर भी आपको सिर्फ एक बार इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। और यहां पर आपके वो कोर्सेज भी आपके एलिजिबल है जिनको हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज कहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो NAAC, NBA और CFTI अक्रेडिटेड जो इंस्टीट्यूशंस है इसकी लिस्ट का जो लिंक है दोस्तों वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं कि क्या आपका इंस्टीट्यूशन जहां से आप एजुकेशन करना चाह रहे हैं क्या आपका इस लिस्ट में इंस्टीट्यूट आता है, ताकि आपको CSIS स्कीम का बेनिफिट मिल सके। अब इसी के साथ देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी है ये किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए हु डिसकंटिन्यू देयर कोर्स मिड टर्म, यानी कि कोर्स करते हुए मिड टर्म में आपने जो है कोर्स छोड़ दिया और आपको कोई सब्सिडी अगर आ भी गई है तो वो भी आपको गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से एक्सपेल्ड हो जाते हो तो उन ग्राउंड्स में भी जो है आपको यहां पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। और इसके बाद अगर आप सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स में अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो अपनी स्टडीज
तो तभी जो है आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलने वाली है। अदरवाइज यहाँ पर सब्सिडी उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी जो कि कॉलेज से निकाल दिए गए हैं, एक्सपेल कर दिए गए हैं, या फिर किसी और ग्राउंड्स पे जो है अपने जो कोर्स है उसको उन स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आखिरकार ये CSIS स्कीम में सब्सिडी मिलती कितनी है। अब इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट। अब देखिए CSIS स्कीम साफ साफ ये कहती है कि 10 लाख रुपए तक का लोन अगर आप लेते हैं तो पहले 4 साल, यानी कि आपके कोर्स या तो वो 2 साल का है या फिर 3 साल का है, प्लस उसके बाद 1 साल और, तो 4 साल मैक्सिमम। उस 4 साल में जो भी आपके लोन पर इंटरेस्ट लगने वाला है उस इंटरेस्ट को 100% गवर्नमेंट आपके अकाउंट में वापस डालती है। किस अकाउंट में डालती है? ये आपके लोन अकाउंट में जाता है, आपके सेविंग अकाउंट में नहीं आएगा। अब देखिए कितना इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट जो कि बैंक आपसे जो है आपके लोन पर ले रहा है, चाहे वो 9% ले, चाहे 10% ले, चाहे वो 11% इंटरेस्ट चार्ज करे, लेकिन मैक्सिमम आपके 10 लाख के लोन पर ही आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अब देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है ये भी सवाल करते हैं कि सर मेरा जो लोन अमाउंट है वो 15 लाख का है, तो क्या मैं इस स्कीम में एलिजिबल हूं? हाँ बिल्कुल है एलिजिबल। आप एलिजिबल हैं आपके लोन पर सिर्फ 10 लाख तक, यानी कि अगर आपने 15 लाख का भी लोन लिया है तब भी 10 लाख रुपए तक के लोन पर आप जो है ये इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं। अब इंटरेस्ट सब्सिडी आखिरकार मिलती कितनी है, क्या असल में स्कीम का फायदा है या नहीं है, ये आपको एग्जांपल से समझाते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आपने एक एजुकेशन लोन लिया 8 लाख रुपए का, आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो है 4 साल का, तो 4 साल का जो ड्यूरेशन है इसमें आप हर साल जो फीस देंगे वो कितनी देंगे? 2 लाख रुपए की आपकी एनुअल फीस है, तो 2-2 लाख करके आपने 4 साल में 8 लाख रुपए की फीस दे दी। अब मान लीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एनम का जो है बैंक आपसे ले रहा है। अब देखिए इसके बाद यहां पर आता है मोरेटोरियम पीरियड, क्योंकि इस इंटरेस्ट सब्सिडी का जो फायदा है वो सिर्फ आपको मोरेटोरियम पीरियड में मिलता है। ऐसा नहीं है कि 15 साल का आपका लोन है तो 15 साल आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी उस समय जब आप कोर्स कर रहे हैं, प्लस उससे 1 साल बाद। तो यहां पर मोरेटोरियम पीरियड कितना हो गया? 4 साल का, क्योंकि कोर्स का जो ड्यूरेशन था वो 4 साल का था, प्लस 1 साल का और, क्योंकि हम मान लेते हैं कि आपकी जॉब 1 साल तक नहीं लगी, तो 5 साल का मैक्सिमम आपको मोरेटोरियम पीरियड हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपका पूरा 8 लाख रुपए 4 साल में आपका डिसबर्स हो गया। अब देखिए जब आपका 8 लाख रुपए डिसबर्स हुआ तो पहले साल में जैसे ही आपका 2 लाख रुपए डिसबर्स हुआ तो वो 2 लाख पर जो है अगले 5 साल आपका ब्याज लगा, क्योंकि हम मोरेटोरियम पीरियड की बात कर रहे हैं, उसके बाद की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना ही नहीं है। तो पहले 5 साल में आपका जो ब्याज लगा 2 लाख पे 10% के हिसाब से वो 1 लाख रुपए लगा। ऐसे ही दूसरे साल में 2 लाख रुपए और दे दिया, तो फिर आपका जो है इस 2 लाख पे 4 साल के लिए आपका ब्याज लगा 80,000 रुपए। फिर तीसरे साल 2 लाख रुपए और दे दिया, ये आपका 3 साल आपका ब्याज लगा, उस पे लगा 60,000 रुपए। और चौथे साल फिर 2 लाख रुपए दे दिया, तो उस पर ब्याज लगा 2 साल का और वो लगा 40,000 रुपए। तो इस तरह से 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 2,80,000। अब मान लीजिए 5वें साल का, जो कि 1 साल हम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, तो उसका भी ब्याज हम 20,000 रुपए इसमें जोड़ लेते हैं। तो पूरा आपका यहाँ पर 3 लाख रुपए का आपको देखिए यहाँ पर फायदा है, और वो भी कितने अमाउंट के लोन पर? आपके 8 लाख रुपए के लोन पर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फायदा है इस CSIS स्कीम का। और सबसे बढ़िया बात इस CSIS स्कीम की ये है कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, चाहे आप SC हो, चाहे ST हो, चाहे जनरल हो, चाहे आप OBC कैटेगरी के हो, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को इस स्कीम में फायदा मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑलरेडी एक एजुकेशन लोन किसी भी बैंक से चल रहा है और वो इस स्कीम में एलिजिबल होते हैं, यानी कि उनका जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख रुपए तक है। अब वो किस तरह से फायदा उठाएंगे? अब देखिए मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, आपका ये 4 साल का फीस थी, जिसमें आपको हर साल जो है 2.5 लाख रुपए बैंक से पे करने थे। अब मान लीजिए कि आप अभी हैं 3rd ईयर में। अब सबसे पहले तो जो पहले 2 साल की जो फीस है इस पे आपको इंटरेस्ट सबवेंशन आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम करने की विंडो ओपन होती है और बैंक साल में 2 बारी इस इंटरेस्ट सबवेंशन को क्लेम गवर्नमेंट से करता है। तो जो 2 साल आपके चले गए हैं उसमें तो आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाले 2 साल है जिसकी फीस आपको सबमिट करनी है उसमें जो है वो स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन किसी भी बैंक से चल रहा है। तो यहाँ पर आपके जो 3rd एंड 4th ईयर की जो फीस आपकी जाने वाली है इस पर जो है इंटरेस्ट सबवेंशन आप
ले सकते हैं। अब इंटरेस्ट सबवेंशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट सबवेंशन लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपने बैंक में जाकर सबमिट करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने हैं ये भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब इसी के साथ ये बात करें कि वो स्टूडेंट जो कि अभी नया एजुकेशन लोन लेना चाह रहे हैं तो वो कैसे इस स्कीम का फायदा उठाए, तो वो स्टूडेंट भी जो है स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए क्या है, आपको लोन अप्लाई करना है विद्या लक्ष्मी पोर्टल से। विद्या लक्ष्मी पोर्टल से आपका लोन एक बैंक की ब्रांच में आपका पार्क हो जाएगा, वो बैंक आपको जो है लोन दे देगा। अब जब आपको वो लोन सैंक्शन कर रहे होंगे बैंक, तो उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को सबमिट करने हैं। अब आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि CSIS स्कीम के लिए कोई भी अलग से कोई भी फॉर्म या फिर कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है, एक्सेप्ट आपका फैमिली इनकम का प्रूफ, क्योंकि फैमिली इनकम के प्रूफ से ही यही डिसाइड होता है कि क्या आप CSIS स्कीम में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। तो नए स्टूडेंट्स जो कि एजुकेशन लोन लेना चाह रहे हैं, तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अगर आपको वहां पर CSIS स्कीम में एलिजिबल यस या नो कुछ भी दिखा रहा है, तब भी आप जो है फिजिकली बैंक की ब्रांच में जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, तो जब भी आप नया एजुकेशन लोन ले तो आप अपनी ब्रांच में जाएं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप जो है बैंक से रिसीविंग जरूर ले लें इस चीज की, क्योंकि बैंक जो है CSIS स्कीम में आपके इंटरेस्ट सब्सिडी जो है साल में 2 बार ही आपके अप्लाई करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि बैंक के स्टाफ भी चेंज हो जाते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन एटलीस्ट आपकी फाइल में वो लगी रहे। तो एप्लीकेशन आपको देनी है जिसमें आपको लिखना है कि आप एजुकेशन लोन अपने बैंक से ले रहे हैं और आप जो है गवर्नमेंट की CSIS स्कीम में एलिजिबल है, और आप जो है उस स्कीम के तहत अपना इनकम प्रूफ भी जो है आप बैंक को सबमिट कर रहे हैं। तो जब भी CSIS स्कीम का फायदा मिले तो आपको वो CSIS स्कीम का फायदा पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरह की एक एप्लीकेशन बैंक में दे देना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में सबमिट करें, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, तो फिर आप एक रिसीविंग भी बैंक से लेकर अपने पास जरूर रख लें। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका पहले से एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन चल रहा है। तो उनके एजुकेशन लोन का जो सैंक्शन डेट है वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर क्यों करता है। अब देखिए, अगर आपने 2009 से लेकर 2018 के बीच में अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो वहां पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर। इसके बाद 2018 से लेकर 2022 के बीच में अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो वहां पर आपको सब्सिडी मिलती थी 7.5 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर। और इसके बाद 2022 के बाद अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो वहां पर दोबारा से ये लिमिट रिवाइज कर दी गई, कहां तक? 10 लाख रुपए तक। यानी कि 2022 के बाद किसी ने भी एजुकेशन लोन लिया है तो वहां पर 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर आप इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं। और अभी करंट डेट में भी जो है ये लिमिट 10 लाख रुपए तक की ही है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये इंटरेस्ट सब्सिडी आखिरकार मिलती कैसे है स्टूडेंट को। अब देखिए, इंटरेस्ट सब्सिडी जो है आपका बैंक क्लेम करता है साल में 2 बार, और CSIS स्कीम में जो नोडल बैंक है वो है कैनरा बैंक। तो कोई भी बैंक हो जहां से भी आपने लोन लिया है वो हमेशा अप्लाई कहां पे करेगा? कैनरा बैंक के पास। कैनरा बैंक का एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पर जो है बैंक जो है सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है, और फिर कैनरा बैंक जो है आपके लोन के अकाउंट में, जो भी आपका एजुकेशन लोन है उसी अकाउंट में वो पेमेंट सब्सिडी की कर देता है। तो इस तरह से जो है आपको ये इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। यहाँ पर कभी भी ये इंटरेस्ट सब्सिडी आपके सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं डाली जाएगी, आपके लोन अकाउंट में ही डायरेक्ट कैनरा बैंक के द्वारा डाली जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों आखिरी में आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं अगर आपको CSIS स्कीम का फायदा उठाना है। सबसे पहले तो देखिए, लोन अप्लाई करने के लिए आपके पेरेंट्स का भी पैन और आधार चाहिए होगा, और साथ में स्टूडेंट का भी पैन और आधार मैंडेटरी है। और इसी के साथ आपके एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, आपके पेरेंट्स के ITR भी लग सकते हैं वहां पर। लेकिन सब्सिडी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अब देखिए, इनकम सर्टिफिकेट कुछ स्टेट्स की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो तहसीलदार है, कुछ स्टेट्स में SDM है। तो इस तरह से आपको ये देख लेना है कि आपके स्टेट में जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी बनाती है, ताकि आप उसी अथॉरिटी से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं, और वही इनकम सर्टिफिकेट जब आप बैंक में सबमिट करेंगे तभी वो वैलिड होगा। अगर आप अपने लोकल काउंसलर से बनवा लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट, या फिर किसी और अधिकारी से बनवा लेते हैं जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो फिर आप यहाँ पर सब्सिडी क्लेम नहीं कर पाएंगे, बैंक आपकी वहाँ पर सब्सिडी रिजेक्ट कर देगा। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना कि सही डॉक्यूमेंट ही बैंक को आप सबमिट फर्स्ट टाइम में करें। अब इसके बाद दोस्तों आखिरी में एक बोनस टिप। अब देखिए, यहाँ पर एक इंटरेस्ट कंसेशन का भी पॉइंट आता है।
अब देखिए अगर आप आईबीए का 2021 का मॉडल देखेंगे, यानी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका एक इंटरेस्ट कंसेशन का मॉडल है, जिसमें अगर आप अपने मोरेटोरियम पीरियड के दौरान में, यानी कि मान लीजिए 3 साल का कोर्स है प्लस 1 ईयर, आप इस 4 साल में अगर आप इंटरेस्ट अगर आप सर्व करते हैं तो उन केसेस में क्या है कि बैंक आपको 1% का इंटरेस्ट में कंसेशन भी आपको देता है। ये एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए 10% का आपका इंटरेस्ट लग रहा था आपके एजुकेशन लोन में, तो पहले 4 साल आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, जो कि स्कीम के मुताबिक है। क्यों? क्योंकि आपका मोरेटोरियम पीरियड पहले 4 साल चल रहा है, तो उस 4 साल में जितना भी इंटरेस्ट लगेगा वो आप जो है CSIS स्कीम के मुताबिक आप जो है इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले 4 साल जो आप वो इंटरेस्ट लग रहा है वो उस इंटरेस्ट को अगर आप सर्व करते हैं, हर महीने आप अपना बैंक में सबमिट करते रहते हैं, तो उस केस में क्या है कि आपका इंटरेस्ट 1% से कम हो जाता है। यानी कि जहां पर 10% आपका इंटरेस्ट लगना था वहां पर आपका 9% का इंटरेस्ट लगता है, जो कि ये आईबीए मॉडल 2021 के हिसाब से कंसेशन हर पब्लिक सेक्टर बैंक आपको देता है। तो ये एक दोस्तों बोनस टिप थी। अब देखिए इसके बाद दोस्तों ये सारी बातें हैं जो कि CSIS स्कीम के बारे में डिस्कस करनी थी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉन्ग अवेटेड थे, जो कि मेरे से डिमांड कर रहे थे कि सर CSIS स्कीम पे आप जो है वीडियो बनाए। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों ये सब था CSIS स्कीम के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को एक वैल्यूएबल सपोर्ट देती है। अब देखिए अगर आपको एजुकेशन लोन लेने के लिए या फिर CSIS स्कीम में अप्लाई करने के लिए या फिर विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत महसूस होती है, तो आप इस बैंकर दोस्त की मदद ले सकते हैं। इस बैंकर दोस्त की मदद लेने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.bankiton.in। उस वेबसाइट पर जाके दोस्तों आप हमारा ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के बाद दोस्तों मैं आपको दोस्तों पर्सनली कॉल करूंगा विद इन 1 और 2 डेज, और आपकी पूरी मदद की जाएगी आपको एजुकेशन लोन दिलवाने में। और साथ ही दोस्तों आप इस बैंकर दोस्त की मदद कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें जो कि एजुकेशन लोन लेना चाह रहे हैं या फिर जिनका एजुकेशन लोन पहले से चल रहा है, ताकि उनको इस गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम के बारे में जरूर पता लगे। और साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप पे जाइए, वहां पर 3 तरह की मेंबरशिप्स आपको मिलेंगी। इन मेंबरशिप्स में बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि आने वाली जो भी नई स्कीम्स हैं उनके बारे में साइलेंटली उन मेंबर्स को बताया जाएगा जो कि हमारे इस चैनल के मेंबर्स होंगे। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।